नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, एक ओजस्वी राष्ट्रीय आवास और भी ना जाने क्या क्या। हम बात करने जा रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। एक सवाल भी है कि आप अटल जी को कितना जानते हैं, आप अटल जी के बारे में क्या वो जानकारी जानते हैं जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जन्म जयंती है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को देश भर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी का ग्वालियर से गहरा नाता है। वे ग्वालियर में जन्मे और यहीं पले बढ़े, राजनीति के अजात शत्रु कहलाए। और यही वजह है कि जो विपक्षी नेता भी हैं तो अटल जी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। ग्वालियर शहर की गलियों में ही उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा। छात्र राजनीति से ही अपनी एक अलग पहचान अटल जी बना चुके थे। फर्श से अर्श तक का सफर उन्होंने इसी ग्वालियर से तय किया। अब आप देखिए अटल जी की 100वीं जन्म जयंती पर बीएस टीवी की ये खास रिपोर्ट। जब पूरी दुनिया भगवान ईसा मसीह की जयंती मना रही थी, तब ग्वालियर में एक बच्चा जन्म लेता है। वो तारीख थी 25 दिसंबर, जब कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर में किलकारियां गूंजी। ये किलकारियां कोई आम किलकारियां नहीं थी, बल्कि आने वाले हिंदुस्तान की एक नई कहानी थी। 25 दिसंबर की सर्दरात में जन्मे नन्हे बालक का नाम अटल रखा गया। यही अटल एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनकर देश दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पहचाना गया। आज हमारे बीच अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं है, लेकिन हम आपको इनकी कहानी से रूबरू कराएंगे। अटल जी के पिता मूल रूप से आगरा उत्तर प्रदेश के बटेश्वर के रहने वाले थे। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी गोरखी स्कूल में ही अध्यापक थे। पिता जिस विद्यालय में पढ़ाते थे उसी में उन्होंने अटल जी का दाखिला कराया। अटल बिहारी वाजपेयी जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे, उस स्कूल में आज भी अटल की यादें ताजा है। यहाँ बच्चा बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी का मुरीद है और उन्हीं की तरह बनना चाहता है। स्कूल के पंजी रजिस्टर में आज भी नन्हे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अंकित है। यह स्कूल के लिए गर्व की बात है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है और ये हमारे लिए जो है बहुत गर्व की बात है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इस भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने 2 बार जो है उस पद को सुशोभित किया, वो इस विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 8 तक उन्होंने अध्ययन किया। और ये आज ऐसा लगता है इस विद्यालय में कि इन जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी वो गुण कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलते हैं कि वो भी काव्य पाठ उसी तरह से करते हैं, कविता लेखन उसी तरह से करते हैं जैसे हमारे माननीय अटल जी करते थे। वही भाव, वही जो प्रेरणा है वो उन बच्चों को मिलती है। मैं इस विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए लगभग 4 महीने हुए हैं अभी जी। पर लेकिन मैं यहाँ बैठती हूँ तो मेरे सामने जो फ़ोटो लगी है माननीय की, उस फ़ोटो को जब मैं आकर देखती हूँ तो मेरे अंदर भी एक ऊर्जा पैदा होती है काम करने की। और मुझे लगता है कि नहीं, माननीय ने जो कुछ इस देश को दिया या जो कुछ इस देश के हित में किया, उसका मैं बूंद भर भी यदि कुछ कर पाऊँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। ग्वालियर की शिंदे छावनी इलाके में 25 दिसंबर 1924 में ब्राह्मण परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहतरीन राजनेता, एक बेहतर कवि, कुशल संगठक और पत्रकार के तौर पर जाने जाते थे। उनके सियासत करने का स्टाइल विपक्ष को भी अपना कायल बना देता था। 16 अगस्त 2018 में ग्वालियर के लाल अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन अटल जी भले ही इस दुनिया में ना हो, उनकी यादें ग्वालियर की गलियों गलियों में बसती है। अटल बिहारी वाजपेयी जिस स्कूल में पढ़े थे, उस स्कूल को स्मार्ट सिटी द्वारा सहेजा गया है।
उसी स्कूल के एक हिस्से में अटल जी के जीवन पर आधारित वस्तुओं का संग्रह कर एक गैलरी बनाई गई है। इस आर्ट गैलरी में अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें सहेज कर रखी गई हैं। उनके उपयोग किए गए कपड़े, उनके बर्तन, उनका काव्य संग्रह, कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें हैं जो उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाती है। यह वह तस्वीर है जो उनके राजनीतिक कैरियर के प्रभावशाली आभामंडल को दर्शाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों सदनों में अपनी मजबूत भाषण शैली से विपक्षी नेताओं को भी अपना कायल बना दिया था। उनकी विदेश नीति, कूटनीति आज भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। कारगिल युद्ध विजय से लेकर पोखरण में परमाणु परीक्षण की गाथा भी यहाँ उनकी तस्वीरों में दिखाई देती है। अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पहुंचकर अपनी सियासी शक्ति का लोहा मनवा चुके थे। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बैठे तो उन्हें कई चुनौतियां मिली, लेकिन उन्होंने कभी उन चुनौतियों से हार नहीं मानी। जनसंघ से लेकर बीजेपी के अस्तित्व में आने तक अटल बिहारी वाजपेयी अपनी मजबूत नेतृत्व शैली का लोहा पूरे देश को मनवा चुके थे। आज भी जब लोग उनकी इस गैलरी में आकर उनकी तस्वीरों और उनसे जुड़ी चीजों को देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। ये स्मार्ट सिटी के द्वारा एक गैलरी का निर्माण किया गया है जिसमें अटल जी से संबंधित उनके दैनिक उपयोग की चीज़ें, उनको जो स्मृति चिन्ह विदेशों से प्राप्त हुए और उनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे संग्रहालय में स्थापित की गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय इस विद्यालय में अध्ययनरत थे उसी समय उनके पिताजी भी यहाँ पे माध्यमिक हेडमास्टर मतलब प्रधानाध्यापक के रूप में यहाँ पे कार्यरत रहे और उन्होंने खुद अपनी देखरेख में अपने बच्चे का निर्माण, चरित्र निर्माण जिस तरह से किया, तो अटल जी के निर्माण में, उनके चरित्र निर्माण में बहुत कुछ योगदान उनके पिताजी का भी है और उनके कुशल मार्गदर्शन का भी है। मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर अध्ययन किया था और वो प्रधानमंत्री बने पढ़कर, तो मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना चाहता हूँ। और साथ ही वह एक कवि थे तो उन्होंने कई कविताएं लिखी, तो मेरे वो इरादे हैं, मैंने भी कविताएं लिखी, उनकी कविता पढ़ी है मैंने बहुत, तो कुछ पंक्तियां हैं मैं उनके समक्ष रखना चाहूँगा। मैं शंकर का वह क्रोध नाल कर सकता, धरती छार छार मैं डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिसपे नचता भीषण संघार। मैं रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वो आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मात जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया ना इसमें कोई संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थे। उन्हें खाने पीने का बड़ा शौक था। अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर के नई बाजार स्थित बहादुर हलवाई के लड्डू बहुत पसंद थे। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ बैठकर लड्डुओं का लुत्फ उठाया करते थे। इतना ही नहीं, अटल जब प्रधानमंत्री बन गए तब भी उन्हें इन लड्डुओं से प्रेम रहा। कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद जिसे भी प्रधानमंत्री से मिलना होता था, अगर वह अपने साथ बहादुर का लड्डू ले जाता तो उसका अटल जी से मिलना आसान हो जाता था। इसके अलावा अटल बिहारी को दौलतगंज में अम्मा की मंगौड़ी भी बड़े पसंद थे। वह मंगौड़ी के बड़े शौकीन थे। लड्डू के अलावा उनका दूसरा सबसे पसंदीदा चीज अम्मा की मंगौड़ी थी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खान पान के बड़े शौकीन थे। उनके लिए सबसे पसंदीदा जो मिठाई थी वो ग्वालियर के बहादुर हलवाई के देसी घी के लड्डू उनकी पसंदीदा मिठाई थी। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं जो इस दुकान पर पहुंचे हैं लड्डू खरीदने के लिए। अटल जी का जिक्र होता है तो बहादुर हलवाई के लड्डुओं की चर्चा जरूर होती है। किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा सुनने में आया है कि मतलब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी
ग्वालियर में रहते थे तब वो यहीं के लड्डू खाते थे, यहाँ पे आते थे, तो उस वजह से ये जो दुकान है और ज़्यादा आज के टाइम पे प्रचलित रही। और वैसे इसके टेस्ट और जो क्वालिटी है लड्डुओं की, देसी घी में जो लड्डू बनाए जाते हैं उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है। तो एक उत्सुकता रहती है मन में कि अटल जी जो लड्डू खाते थे वो हम भी टेस्ट करें। जी हाँ, ये तो बिल्कुल रहती है। मतलब इतने महान अटल जी थे जब, तो अच्छा लगता है कि मतलब ग्वालियर का नाम ऐसे जुड़ा हुआ है, दुकान ऐसे फेमस इसमें। जी हमारे साथ संचालक हैं जो इस दुकान के, जो जिनकी दुकान है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जब ग्वालियर में हुआ करते थे, या उनका जो बचपन और उनकी जवानी भी यहाँ बीती, राजनीति करते रहे, चाहे भले ही प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इस दुकान से उनका नाता नहीं टूटा। एक्चुअली में क्या है, जब मैं काफ़ी छोटा था वो अपना विपक्ष के नेता बनने से पहले काफ़ी आया जाया करते थे जी। और पूरी मेजोरिटी के साथ आया जाया करते थे और खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन रहे हैं वो। उनकी पसंदीदा मिठाई लड्डू ही ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत शौकीन रहे हैं। ऐसा भी कहते हैं कि अगर जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो पासपोर्ट टू पीएम लड्डू बन गए थे। अभी लोग बताते हैं। और जब वो एक्चुअली में उनके भांजे श्री अनूप मिश्रा जी जो यहाँ से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो जब भी जाते थे दिल्ली तो वो ले जाया करते थे, इसलिए पासपोर्ट टू पीएम हो गए ये लड्डू। लोगों का आशीर्वाद है। आप भी यहाँ पर अक्सर आते हैं। अटल जी के नाम से भी ये लड्डू फेमस है। जी, जब वो यहाँ पे रहते थे, पढ़ाई करते थे, तब यहाँ पे अक्सर आते थे लड्डू खाने के लिए। तो ये वैसे भी शुद्ध देसी घी के लड्डू बनते हैं तो फेमस हैं। कभी किसी की जॉब लगती है या कुछ भी होता है तो सब लोग यहाँ से भाजपा के लड्डू खाने हैं, तो सब लोग यहाँ के लड्डू खाते हैं। जी, तो इस दुकान से अटल जी का गहरा नाता रहा। वो अक्सर यहाँ बैठकर काफ़ी समय तक अपने दोस्तों से बातचीत करते थे और अपने दोस्तों को भी मिठाई खिलाते थे और ख़ुद भी यहाँ के लड्डू चखा करते थे। मगोड़े हुए, करायल हुआ, पनोछे हुए, ऐसी सब्जियाँ जो पहले बनती थी घरों में, वो सब चीज़ें बहुत खाते थे। लड्डू उन्हें बहुत पसंद था। वैसे तो मिष्ठान प्रिय सभी थे और उनको बहादुरा उस समय बहुत अच्छी दुकान मानी जाती थी और उसका स्वाद भी अच्छा था। तो बहादुरा के लड्डू, कचौड़ी ये ज़्यादा चलते थे। तो हम लोग भी जब जाते थे तो यहाँ से वो दो चीज़ें विशेष रूप से उनके लिए ले जाते थे, बहुत चाव से खाते थे वो। अम्मा उस समय दौलतगंज में ऐसी जगह दुकान थी कि सिंधे की छावनी से बाड़ी आने पे वो बीच रास्ते में मिलती थी और उसके मगोड़े, चूँकि घर की पिसी हुई दाल रहती थी, उम्रशुदा महिला थी, तो बहुत अच्छे ढंग से बनाती थी, तो वहाँ पे वो रुक के खाते थे। बड़ा शौक था उन्हें। हाँ, उनको मगोड़े खाने का बहुत शौक था। जितना लड्डू का था उतना ही मगोड़े का था। मगोड़े, नमकीन भी खाते थे, मगोड़े भी खाते थे। जाड़ों में मगोड़े का ज़्यादा जिक्र होता था। अलग अलग सीजन पे अलग अलग चीज़ें। ग्वालियर के लाल अटल बिहारी के जन्मदिन पर बीजेपी का हर कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। इतना ही नहीं, अटल बिहारी के परिजन अटल जी के भारत की राजनीति में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को याद कर भावुक हो उठते हैं। उनका कहना है कि अटल बिहारी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्हें किसी दल विशेष से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने ग्वालियर शहर का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महान नेता मानते हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि ग्वालियर के इस लाल ने जनसंघ के जमाने से लेकर बीजेपी के पल्लवित होने तक भारत में अनेकों कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया है। शुरू से उनके निकट रहा, क्योंकि चाचा थे, किसी की मामा थे, किंतु स्थिति ये थी कि बहुत बड़े परिवार, 4 भाई 3 बहनें और उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, इन सबके साथ उनका कुछ ऐसा नाता रहा कि वो सबके चहेते रहे। उन्होंने बातों से सबको अपना बना रखा था। जी। शिक्षा उनकी ग्वालियर में हुई, उसके बाद
स्नातक के बाद वो कानपुर चले गए थे। ग्रेजुएशन तो उन्होंने ग्वालियर में ही कंप्लीट किया। हाँ। किस कॉलेज में पढ़ते थे? MLV कॉलेज में पढ़े जी। MLV में स्नातक करने के बाद वो स्नातकोत्तर के लिए कानपुर गए। मेरे पिताजी और चाचा जी तीनों DAV कॉलेज के अंदर एक साथ एक कमरे में रहते थे और पढ़ते थे। किस चीज़ की पढ़ाई की? मेरे पिताजी और बाबा लॉ कर रहे थे और चाचा जी ने MA किया था पॉलिटिकल साइंस में। खाने पीने का तो सभी लोगों को शौक था, पर चाचा जी अपने भाई बहनों में सबसे छोटे भाई थे और चूंकि बाहर रहे और पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे, तो जब ग्वालियर आते थे तो वो सब चीज़ें खाना पसंद करते थे जो उनकी माँ और पिताजी के समय में बनती थी, घर की सब चीज़ें। एक समय ऐसा भी आया कि वो जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में भिंड ट्रांसफ़र हुआ था, तो भिंड भी गए थे पढ़ने के लिए जी। पर कुछ समय के लिए गए थे। बहुत से लोग जाते थे और ऐसा कुछ नहीं है। घर वालों के लिए वैसे भी वो PM नहीं रहे, वो चाचा और मामा ज़्यादा रहे। और जिस समय वो बात भी करते तो उस समय हम लोगों को ऐसा लगता नहीं था कि वो प्रधानमंत्री हैं। वो घर में बात घर के चाचा और मामा की हैसियत से करते थे, बल्कि कई बच्चों के तो वो नाना भी थे, तो खूब करते थे बातें। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी यादें और उनका व्यक्तित्व उनके चाहने वालों के जहन में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्तित्व जो राजनीतिक मापदंडों का आदर्श बना। अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों का विपक्ष के अलावा विदेश के नेताओं पर गहरा असर था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, नेपाल, भूटान, चाइना जैसे देशों के प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी के कायल थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई ग्वालियर के MLV कॉलेज से की थी। उस वक्त इस कॉलेज को विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी लॉ की पढ़ाई के लिए लखनऊ भी गए। ऐसा कहते हैं कि उस दौरान पिता पुत्र दोनों एक साथ रहकर लखनऊ में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ने वहां से लॉ की डिग्री हासिल की। जब जब अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र होगा, तब तब उन्हें बड़े शान से याद किया जाता रहेगा। अटल भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिलों दिमाग पर ताजा रहेंगी। उन्होंने राजनीति में एक आदर्श और मूल्यों के मापदंड स्थापित किया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना ग्रेजुएशन विक्टोरिया कॉलेज से पूरा किया। आप देख रहे हैं ये वो विक्टोरिया कॉलेज है जो बाद में MLV कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अभी इसे MLV कॉलेज कहा जाता है, लेकिन उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे, तब ये विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक होनहार छात्र थे। वे कॉलेज में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनकी भाषण शैली का हर कोई मुरीद था। अक्सर जब भाषण शैली का जिक्र होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी वो नेताओं में से हैं जिनकी भाषण शैली का विपक्ष भी मुरीद था। जब वो पार्लियामेंट में भाषण दिया करते थे तो विपक्ष भी उस पर ताली बजाए बिना नहीं रह पाता था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। जब जब अटल बिहारी का जिक्र होगा, तब तब उनके राजनीति और व्यक्तिगत किस्सों का जिक्र अक्सर होता रहेगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV, ग्वालियर। तो अटल जी का नाम सियासत में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वे भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण और बेहद सम्मानित नेता थे, जिनकी राजनीतिक यात्रा और विचारों ने देश को कई दशकों तक प्रभावित किया। वे एक दूरदर्शी नेता, कूटनीतिज्ञ, कवि और शानदार वक्ता थे। अटल जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी तक उनके विचारों से सहमत होते थे।
अटल जी के परिवार का भारतीय संस्कृति और साहित्य से गहरा जुड़ाव था। उनके पिता ने हमेशा उन्हें शिक्षा और संस्कृति के महत्व को भली भांति बताया और इस वजह से अटल जी को बचपन से ही साहित्य और राजनीति में विशेष रुचि भी रही। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। अटल जी का राजनीतिक स्वरूप इतना विशाल है कि उसकी विविधताओं का वर्णन उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे अनोखा चेहरा बना देता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राजनीति का एक समदर्शी विचार है, जिसमें जनसंघ का संस्थापक सदस्य होने के साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आलोचक और प्रशंसक का भाव है, तो समाजवादी विचारधारा के संवाहक लोहिया के सखा होने और उनके विरोधी होने का भी। इंदिरा गांधी से उनके विचारों में सहमति मिलती है और असहमति भी। राजनीतिक कट्टरता से दूर खड़े अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन उदारता के निकट खड़ा हुआ दिखाई देता है। देश की आजादी के बाद हिंसात्मकता और कड़वाहट भरी भारतीय राजनीति को मनुष्यता की ओर लौटाने वालों में एक नाम अटल बिहारी वाजपेयी का भी है। यही वजह है कि भारतीय राजनीति के इस महापुरुष के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वो बनना तो पत्रकार चाहते थे, लेकिन बाद में राजनीति में आ गए। उनके जीवन का एक अनोखा प्रसंग ये है कि उन्होंने अपने पिता के साथ डीएवी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। दोनों एक ही क्लास में बैठते थे और हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते थे। जब उनके दोस्तों को ये बात पता चली तो उन्होंने और उनके पिता ने अपने सेक्शन बदल लिए। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी वक्तृत्व कला के लिए प्रसिद्ध थे। वो जब भी किसी जनसभा में शामिल होते, भाषण से पहले और बाद में काली मिर्च और मिश्री का सेवन करते थे। खासतौर पर उनके लिए मथुरा से मिश्री मंगवाई जाती थी। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को तोहफे पसंद नहीं थे। वो गिफ्ट लेने की परंपरा के सख्त खिलाफ थे, हालांकि उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था। अटल बिहारी वाजपेयी एक आदर्श राजनेता थे। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 26 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। जीवन के प्रारंभिक दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी सिनेमा से भी गहरा लगाव रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों के माध्यम से देश को जोड़ने की योजना बनाई। इसके अंतर्गत उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना प्रारंभ की। इसके साथ साथ उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ की। इन योजनाओं के कारण विकास कार्यों को तीव्र गति मिली। इससे आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिला। इन योजनाओं को बहुत सराहा गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदियों को जोड़ने के लिए नदी जोड़ो परियोजना पर भी काम शुरू करवाया। अटल जी भारतीय सनातन परंपरा में अनन्य उपासक और भारतीय मूल्यों के संरक्षक रहे हैं। वो खुद राजनीति को काजल की कोठरी कहते रहे, लेकिन इस काजल की कोठरी से निष्कलंक बाहर आ पाना उनके ही बूते की बात थी। तो देश का ये लाल प्रधानमंत्री, एक ओजस्वी वक्ता, या याद कीजिए यूएन में अटल जी का दिया हुआ हिंदी भाषा में भाषण। बहुत से किस्से हैं। जहाँ जहाँ आप अटल जी के किस्सों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पता चलेगा आपको अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में। पक्ष और विपक्ष के नेता भले ही अलग अलग बैठते हों, लेकिन जब सदन में अटल बोला करते थे तो उन्हें बहुत गंभीरता के साथ सुना जाता था। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।